नमस्कार। बजट की समीक्षाएं हो रही हैं और समीक्षाओं में कई नुक्ते आ गए, लेकिन एक नुक्ता बड़ा ख़ास है, एक पॉइंट बड़ा ख़ास है और वो है कि हमने खर्च कितना बढ़ाया, यानी बजट का आकार कितना बढ़ा। बड़ा ख़ास माना जाता है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आंकड़ा ये है कि पिछली साल हमने इरादा बनाया था कि 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इस बार नए बजट में हमने ये इरादा बनाया है कि 34 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ये 4 लाख करोड़ रुपए ही बढ़े हुए दिख रहे हैं और ये 4 लाख करोड़ रुपए बढ़े हुए जो दिख रहे हैं, इस पर भी एक नुक्ता है। वो नुक्ता ये है कि हमने अनुमान किया था कि 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, खर्च हो गए 34 लाख करोड़ रुपए। अगर हम उससे तुलना करें पिछले साल और इस साल के, तो पिछले साल भी 34 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, इस बार भी 34 लाख करोड़ रुपए खर्च। कहां बढ़ा? एक और खास बात आती है कि पिछली बार जो हमने 30 लाख सोचा था और 34 लाख खर्च कर दिए, वो इसलिए कर दिए भाई कोरोना आ गया, और कोरोना जो आने के बाद हमें लॉकडाउन लगाया, हमने 21 दिन का लगाया था और बाद में हमें वो 3 महीने चालू करना पड़ा। उसके बाद जो तहस नहस हुई अर्थव्यवस्था, तो उसकी वजह से हमें राहत पैकेज वगैरह लाना पड़े, और वो 4 लाख करोड़ रुपए अगर उसमें बढ़ गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी नुक्ते की बात यह है कि उतना खर्च करने के बावजूद अर्थव्यवस्था पर वैसा असर दिखाई नहीं पड़ा। जीडीपी के जो आंकड़े हैं और जो हमें घाटा हुआ है, मतलब जीडीपी जो घटी है। और बड़े गौर करने की बात है कि हमने जो ये तमाम कवायद की, आत्मनिर्भर पैकेज की, अलग तरह के राहत पैकेज की, उसका भी असर दिखाई नहीं दिया। जाहिर है कि वो कम रहा, हम उत्पादक गतिविधियां बढ़ा नहीं पाए, उसी का असर था जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। और जो वित्तीय घाटा हमें दिखाई दिया कि पिछले साल वित्तीय घाटा बढ़कर 9.5 हो गया, और 9.5 हमें उतने खर्च के बाद हुआ, और उसके बाद भी हमने ये कोशिश की कि वित्तीय घाटे को काबू में कर लें। तो इस बार के बजट में जो हमने बजट बनाया, उसमें वित्तीय घाटा कम किया गया है, 9.5 से वो 6.8 पर लाया गया। जाहिर है कि खर्च नहीं किया गया, आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं किया गया, हमारा ध्यान उस पर रहा, जबकि एक मौका था। यानी जो हमने अगले साल के लिए ये प्लान बनाया, ये योजना बनाई, ये जो बजट लाए हम, उसमें हमने बढ़ाया नहीं, हमने वित्तीय घाटे को काबू में रखने के लिए खर्च कम किया है। जबकि ज़रूरत अगर देखें कि जिस तरह से तहस नहस हुई है हमारी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से, उसको पंख लगाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। उत्पादक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हद से ज़्यादा भी अगर खर्च कर दिया जाता तो ये मौका था कि हम पंख लगा लेते। चारों तरफ से आलोचनाओं का भी जो भी अंदेशा रहता है, वह भी इस बार नहीं था। अगर उस वित्तीय घाटे को 9.5% जो पिछले साल हो गया, उसको भी अगर हम चालू रखते तो ये 3-4 लाख करोड़ रुपए निकाल सकते थे, हम एक्स्ट्रा खर्च कर सकते थे। ये शायद एक ख़ास नुक्ता है जिस नुक्ते पर अर्थशास्त्रियों को, ख़ासतौर पर समीक्षकों को, मीडिया को, उसको, क्योंकि आगे काम आ सकता है ये बजट, ये आखिरी बजट नहीं है, आगे भी बजट बनेंगे। तो जब हम इस बात के लिए राजी हो चुके हैं कि हम वित्तीय घाटे की परवाह किए बगैर अर्थव्यवस्था को पंख लगाने के लिए आमदनी से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो ये मौका था। और सिर्फ मौका ही नहीं था, ज़रूरत थी, ज़बरदस्त ज़रूरत थी। इस लिहाज की ज़रूरत थी कि हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं, उत्पादन को बढ़ाने की जो है सो है ही, कृषि हमारे सामने समस्या, बेरोजगारी, और उससे भी बड़ी समस्या ना कहें उसको, उसके कहें कि जो ज़रूरत, वो ये कि बाजार में मांग नहीं बढ़ रही है, जो माल है उसकी मांग नहीं हम पैदा कर पा रहे हैं। उस मांग को बढ़ाने के लिए अगर कोई उपाय हो सकता था, वह उपाय हो सकता था कि हम पंप कर देते पैसा, और वो पंप भी इस तरह से कर सकते थे कि जो सीधे सीधे उपभोक्ताओं की जेब में जाता। जो भी खरीदने वाले लोग हैं सामान को, उनकी जेब तक पैसा पहुंचाने का काम इस बजट में दिखाई नहीं दिया है। कोई चिंता की बात भी नहीं है
आमतौर पर बजट के बाद भी बहुत सारे उपाय वो किए जाते हैं, अब तो और ज़्यादा करना होंगे। उस लिहाज से एक सलाह भी हो सकती है, एक विचार विमर्श के लिए एक पॉइंट हो सकता है कि क्या हम लोगों की जेब तक पहुंचाने के लिए अलग से कोई राहत पैकेज ला सकते हैं। धन्यवाद।